हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। लेकिन सवाल देखने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये टाइम एंड डिस्टेंस वाले सवाल आ गए हैं, ठीक है ना। ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार, ठीक है। एक आदमी ट्रेवल्स करता है, ट्रेवल मतलब चलता है मतलब पैदल नहीं चलता है, कैसे भी चलता हो। एक आदमी ट्रेवल करता है, ठीक है, यात्रा करता है, मतलब ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, एक आदमी 370 किलोमीटर ट्रैवल करता है पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। पार्टली मतलब होता है कुछ हिस्सा, ठीक है। तो पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार मतलब कुछ हिस्सा ट्रेन से चलता है और कुछ हिस्सा किससे चलता है, कार से चलता है, ठीक है। तो हमने इसको क्वेश्चन को साथ साथ समझते जाएंगे, रफ में लिख के, ठीक है ना। तो रफ में हमने क्या बना लिया, पहले तो 370 किलोमीटर बना लिए, ये 370 किलोमीटर है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा तो ये ट्रेन से चलता है और कुछ हिस्सा क्या चलता है, ये पूरा कितना है 370 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरा 370 किलोमीटर है। इसका कुछ हिस्सा ये ट्रेन से चलता है और कुछ हिस्सा कार से चलता है। इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, ठीक है। अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, मतलब 370 किलोमीटर का 250 किलोमीटर, ठीक है, ट्रेन से चलता है, तो 370 का और एंड द रेस्ट बाई कार, और जो बचा कुचा, रेस्ट मतलब बचा कुचा, रेस्ट का एक तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट का मतलब है बचा हुआ, ठीक है, रेस्ट का मतलब बचा हुआ भी होता है, ठीक है। जो बचा हुआ डिस्टेंस है, मतलब रेस्ट बाई कार मतलब जो बची हुई दूरी जो है वो कार से चलता है। तो 370 में से 250 तो उसने किससे चली, ट्रेन से चली। तो कार से कितनी चली, जीरो गया, 6 7 2 120 किलोमीटर, मतलब यहाँ का ही होगा, मतलब 250 ज़्यादा है ना। तो 250 किलोमीटर वो किससे चला, यहाँ तक तो ट्रेन से चला, और बची हुई दूरी यानी कि 120 किलोमीटर, ये वाली दूरी ये वो कार से चला है, ठीक है। 250 किलोमीटर ट्रेन से चला, 120 किलोमीटर कार से चला, ठीक है। तो ऐसा करता है तो क्या होता है, इट टेक्स हिम 4 आवर्स, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है टोटल उसको ऐसा करने पे कि 250 किलोमीटर वो किससे चला, ट्रेन से चला, 250 किलोमीटर चला ट्रेन से और 120 किलोमीटर चला कार से। तो ऐसा करने पे उसको टोटल लगता है टाइम लगता है 4 घंटे, 4 आवर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बट लेकिन इफ़ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। लेकिन अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, इसी दूरी का, कौन सी दूरी का, 370 किलोमीटर की दूरी का, ठीक है। तो इसको दोबारा से बना लेते हैं। इसी 370 किलोमीटर दूरी का वो क्या करता है, 130 किलोमीटर किससे चलता है, ट्रेन से चलता है, ठीक है। 370 में से 130 गए तो कितने बचे, 0 और 4 5 6 7 4 और 3 में से 240, ठीक है। तो 130 किलोमीटर ट्रेन से चलता है एंड द रेस्ट बाई कार, और बचा कुचा किससे चलता है, मतलब बचा कुचा जो डिस्टेंस है वो किससे चलता है, वो चलता है कार से, रेस्ट बाई कार, ठीक है। तो जो कार से चलेगा वो कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर, ठीक है। तो 120 ट्रेन से चला, 130 ट्रेन से चला और 240 किससे चला, कार से, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना लेंगे, यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब जो कार से चली डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गई अब, ठीक है ना। तो ये 120 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 240 किलोमीटर। 130 है यार, सॉरी 120 नहीं 130 है, ठीक है। 4 5 6 7 3, हाँ। अब ही टेक्स क्या होता है फिर, ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब पहले जो टाइम लगा था उससे 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो पहले टाइम कितना लगा था, 4 घंटे लगा था, तो अब टाइम कितना लगता है, 4 घंटे तो लगते ही हैं और 18 मिनट और लगते हैं, तो 4 घंटे 18 मिनट का टाइम लगता है टोटल, ठीक है। 4 घंटे 18 मिनट का टाइम लगता है टोटल। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार, ट्रेन की स्पीड पता लगाएं और कार की स्पीड पता लगाएं, ठीक है। तो इस टाइप के आपको सवाल समझ लेना है, इस तरीके से डायग्राम बना के रफ में, ठीक है। सवाल समझने में बहुत आसानी हो जाती है, नहीं तो इसको पढ़ के समझते रहेंगे, कभी आप इसकी जो है वो नहीं बना पाएंगे, कभी इक्वेशन बना ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो स्पीड हमको एक्स ट्रेन की पता लगानी है और कार की पता लगानी है। तो ट्रेन की स्पीड को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या मान लिया, स्पीड ऑफ, अभी लैंग्वेज के साथ दोबारा लिख दूंगा इस सवाल को मैं आपको, ठीक है। अभी तो रफ में करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये सवाल, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, एक्स मान लिया, और इसी स्पीड ऑफ क्या है दूसरा, कार को हमने मान लिया वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमको पता है कि टाइम जो होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा जितनी डिस्टेंस चली
देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, जगह कम है, टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो जो टाइम 4 घंटे चला वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 घंटे चला वो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, ये 250 किलोमीटर ट्रेन से चला, ठीक है, तो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन से चला है तो 250, ठीक है, 250, ठीक है, 250 और डिवाइड बाई क्या, ट्रेन की स्पीड, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो हम टाइम को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 घंटे टोटल टाइम लगा है तो 250 किलोमीटर चलने में जो टाइम लगा होगा और 120 किलोमीटर में चलने में जो टाइम लगा होगा उस टाइम को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। तो जो पहला वाला टाइम होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, मतलब पहली वाली डिस्टेंस और जो पहले जो ट्रेन चली है उसकी डिस्टेंस जो चली और उसकी स्पीड, ठीक है ना। तो 250 यानी कि 250 डिवाइड बाई स्पीड ट्रेन की क्या है, x है। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा है जो टाइम का, दूसरा हिस्सा टाइम का हम कैसे लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस चलिए 120 और डिवाइड बाई स्पीड, तो 120 डिवाइड बाई स्पीड कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, मतलब इक्वेशन इसको सॉल्व कर नहीं पाएगी लेकिन एक मतलब बन गया हमारा, इसमें 1/x और 1/y में आएगी इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको 1/x को u शायद मानना पड़ेगा। चलो दूसरी देखते हैं कैसे आती है। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसी तरीके से जो टाइम लगा वो चला पूरा लगा हमको 4 आवर्स 18 मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले तो अगर इस टाइप का टाइम आ रहा हो 4 आवर्स 18 मिनट्स, ठीक है, तो आपको मिनट को भी किस में बदल लेना है, घंटे में बदल लेना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो 18 मिनट है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 60 मिनट से। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 18 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 18 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 60, 3 3 या 9 और 3 10 या 30, यानी कि 3/10 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 3/10 कितना होता है, 0.3 होता है, यानी कितना लग जाएंगे 0.3 आवर्स होता है हमारा कितना, ये 18 मिनट केवल। तो टोटल टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 0.3 और जोड़ देंगे तो 4.3 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है, 4.3 आवर्स, ठीक है, तभी आपका सवाल सही हो पाएगा, ठीक है। तो जब भी किलोमीटर आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड हमारी किस में निकलेगी, किलोमीटर पर घंटे में निकलेगी, किलोमीटर पर घंटे में निकलेगी, जो x और y निकलेंगे, ठीक है। क्यों निकलेगी, क्योंकि किलोमीटर हो गया और ये हमने पूरा किस में, ये घंटे में टाइम और ये भी किस में, ये हमने पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे जो मिनट का ये है तो उसको पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये करना है आपको, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर की जगह मीटर में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, मीटर, m लिखा हो, किलोमीटर की जगह m लिखा हो खाली, ठीक है, तो क्या करना है, तो जो टाइम दिया हो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। किस में कर लेना है, सेकंड्स में, मतलब 4 घंटे है तो उसको सेकंड, अगर मीटर है यहाँ पे किलोमीटर की जगह मीटर होता, ठीक है। तो घंटे इन सवालों में टाइम और डिस्टेंस वाले में ये करना होता है, क्योंकि हमारी जो स्पीड निकल के आती है वो मीटर पर सेकंड में होती है या फिर किलोमीटर पर आवर में होती है, दो ही में हमारी स्पीड निकल के आती है, ठीक है। तो अगर आपको किलोमीटर की जगह मीटर दिया हो तो घंटे को किस में कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में आपके होते हैं 60 × 60 मिनट होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, इसको याद कर लें आप, ठीक है। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, यानी कि 4 × 3600 सेकंड, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अगर ये मीटर में होता है इधर, ठीक है, कुछ भी मीटर में दिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सेकंड निकल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हमने क्या कर लिया, इसको पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी टाइप से जैसे ये इक्वेशन बनाएगी ऐसे ये वाली इक्वेशन बना देंगे। क्या बनाएंगे, 4.3 यहाँ पे आ जाएगा, 4.3 किसके बराबर हो जाएगा, 130 क्या चली है, ट्रेन चली है, ठीक है, और x की स्पीड से चली है तो 130 डिवाइड बाई x, ठीक है, और 240 डिवाइड बाई y, क्योंकि ये कार है, ठीक है, कार से चला है इतना, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 4.3 के, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 4.3, ठीक है, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 130 डिवाइड बाई x, 130 डिवाइड बाई x प्लस 240 डिवाइड बाई y, 240 डिवाइड बाई y, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन ये है और एक हमारी इक्वेशन थी जो अभी इससे पहले लिखी थी हमने, वो ये थी 4 = 250x 250 अपॉन x
प्लस 120/y, ठीक है। एक इक्वेशन ये थी, ठीक है। अब आपको 1/x और 1/y में इक्वेशन है, ठीक है। इस टाइप के सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते थे, 1/x को u मान लेते थे और 1/y को v मान लेते थे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 1/x और u और v रख के फिर u और v की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उससे x और y की वैल्यू निकल जाएगी और x फिर लास्ट में लिख देंगे हम, ठीक है। तो वो तो लैंग्वेज के साथ मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम बनाया ना हमने, ये लाइन खींच के किलोमीटर बनाए। इसको आप ज़रूरी नहीं कि रफ में बनाए, इसको आप फेयर में भी बना सकते हैं, ठीक है। 30-70 किलोमीटर दिखाया टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो इस लैंग्वेज के साथ हम क्या लिखेंगे, हमने ट्रेन की स्पीड को x माना है और उसकी कार की स्पीड को y माना है। तो क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्या है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम क्या स्पीड किसमें पता लगाएंगे, किलोमीटर पर आवर में पता लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से लेट द, या तो एंड लिख के इसी में लिख लो, एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, या दोबारा से लिख लेते हैं लेट द स्पीड, दोनों ही सही मेथड हैं, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारा वही डायग्राम क्या है, हमने डायग्राम बना लिया है। अब हम इस केस 1 लिख लेंगे, क्यों, पहले केस में क्या हो रहा है वो लिख लेंगे, ठीक है। पहले केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेन से डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 250 किलोमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कवर्ड लिख दो या ट्रेवल्ड लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्रेवल्ड या कवर्ड एक ही बात होती है। कवर्ड मतलब कवर करी उतनी, मतलब चला, ठीक है। ट्रेवल्ड भी वही होती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये हमारी कितनी हो जाएगी, 250 किलोमीटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है, तो 250 किलोमीटर है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन, कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस है यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 250, या तो लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 250 किलोमीटर है, ठीक है। और 250 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, x, ठीक है। तो ये किस में आएगा, हमारा टाइम घंटों में आएगा, आवर्स, ठीक है। घंटों में क्यों आता है, इसका भी रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है, देखो 250 डिस्टेंस कितने में, किलोमीटर में है, ठीक है। और x किस में है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये यूनिट भी कट जाती है एक दूसरे से, ठीक है। किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, किलोमीटर डिवाइड हो रहा है आवर से, घंटे से, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये आवर ऊपर चला जाएगा, तो क्या घंटे में क्या आएगा, केवल आवर्स में आंसर आएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, ठीक है। ये समझ में आया, कोई बात नहीं, ये समझ लो टाइम आवर्स में आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन हो गई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार लिख लेंगे। कार से कितनी डिस्टेंस चली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार, ये हमारी हो जाएगी 120 किलोमीटर, ठीक है। टाइम टेकन बाई कार, ठीक है, यही पूरा लिखना है। टाइम टेकन बाई कार कितना हो जाएगा हमारा, 120 डिवाइड बाई वाई आवर्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम टेकन बाई मैन, आदमी ने टोटल टाइम कितना लिया, 4 घंटे लिया, ठीक है। तो यानी कि 4, देयरफॉर 4 किसके बराबर हो जाएगा टोटल टाइम हमारा, या फिर सीधी लिख लेते हैं 250 डिवाइड बाई एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इक्वल टू 4, ठीक है। एक इक्वेशन यही है, ठीक है, यही इक्वेशन बन गई, क्योंकि 1/x और 1/y को तो हमें u और v मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको पहली कह ली, ठीक है। इसी तरीके से केस 2 बना लेंगे, ठीक है। तो केस 2 कैसे बनाते हैं, फिर से डायग्राम बना लेंगे, वाला डायग्राम बनाने से क्या होता है, ईजी होता है समझना, ठीक है, इसलिए बनाना सही रहेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे, डायग्राम बना लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन कितना है 130 किलोमीटर।
इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल बाई, सॉरी अब टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना हो जाएगा 130 डिवाइड बाई x, ठीक है। इसी तरीके से लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार कितनी है 240, टाइम टेकन बाई कार, टाइम टेकन बाई कार कितनी हो जाएगी हमारा, कितना हो जाएगा 240, और कार की स्पीड y है तो इतना टाइम हो जाएगा, घंटे आ गया, आवर्स रूल लिख लेना आवर्स, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना है इसमें, इस केस में टोटल टाइम हमारा कितना है, अच्छी हैंड राइटिंग लिखना है तो जल्दी जल्दी बस ख़त्म कर रहा हूँ सॉल्व को। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 आवर्स, टोटल टाइम टेकन लिख लेना और अच्छा रहेगा, क्या लिख लेना टोटल टाइम टेकन लिख लेना, टोटल टाइम भी चल जाएगा लेकिन टेकन लिखो तो अच्छी बात है। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 4 आवर्स और कितनी है 18 मिनट है, ठीक है। इसको क्या आपने कन्वर्ट कर लिया 18 मिनट को, तो 4 आवर्स प्लस 18 डिवाइड बाई 60 यानी 18 डिवाइड बाई 60 आवर्स, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा आपको कैसे कन्वर्ट किया आपने, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6 3 18 6 10 60 आवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये 3/10.3 हो जाएगा तो 4.3, इतना 4.3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। देयरफॉर क्या जो टाइम यहाँ लिया 130 डिवाइड बाई x प्लस जो टाइम कार से चलने में लिया 240/y इक्वल टू 4.3 आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गई। और आपकी पहली दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे 1/x और 1/y को u और v रख देंगे पहली और दूसरी इक्वेशन में, तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, पहली और दूसरी में। इन इक्वेशंस लिख देना है, एस लगा देना, ठीक है। दो इक्वेशन है ना, इन इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 दिख रही है, पहले 2 को लिख लेता हूँ मैं, तो 130 u प्लस 240 v इक्वल टू 4.3 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से घबराना नहीं है, वो तो आंसर जब पॉइंट में तो शायद पॉइंट में ही आए, ठीक है। और हो जाएगी हमारी 250 u, अरे यार 250 u और प्लस 120y, ठीक है, प्लस 120y, अरे y नहीं v 120y सॉरी v इक्वल टू 4, ठीक है। v है ये आपका, इसको तीसरी मान लें, इसको चौथी मान लें, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई u और v में, इनको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। थोड़ा सा कोफिशिएंट बड़े तो हैं लेकिन हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। कैसे, ये 120 है, ये 240 है, ठीक है। तो देखो 0 0 हटा लो, तो 12 इंटू 2 कितना होता है 24 होता है। तो तीसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 240 बन जाएगा, ये भी 240 बन जाएगा, तो ये भी 240 बन जाएगा, ये भी 240 बन गया, ये भी 240 बन जाएगा। इसको तीसरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 240 बन जाएगा, ठीक है। और भी और दूसरों को भी करना पड़ेगा, ये 8 बन जाएगा, ये 500 बन जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को एक दूसरे में से घटा देना, ठीक है, या तो 3 को 4 में से घटा देना या 4 को 3 में से घटा देना, तो ये v वाली टर्म हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप कर लेना। ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, तो इधर 500 बन जाएगा, तो 500 और फिर क्या करेंगे घटाएंगे, इस वाली इक्वेशन को उसमें से घटा दिया, तो 500 में से 130 गए, तो 500 में से 100 गए तो 400 बचे, 100 गए और 400 में से 30 और गए तो 370 बचे। 370 u इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 4.3 हो जाएगा, यानी कि 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो u मेरा कितना आ जाएगा, u मेरा क्या आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 370 आ जाएगा, ठीक है। 0.3 डिवाइड बाई 370 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी, अरे स्पीड नहीं आएगी, सॉरी, वो तो स्पीड तो हमने x में आएगी, सॉरी। तो u हमारा 0.3/370 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, u की जगह 1/x रख दो, ठीक है। तो u हमारा 1/x था ना, ठीक है। तो u हमारा 1/x था, ठीक है। तो 1/x क्या है 0.3 डिवाइड बाई 370 है, ठीक है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा 370 डिवाइड बाई 0.3 हो जाएगा, ठीक है। 1/x हमारा 0.3 डिवाइड बाई 370 है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो x हमारा क्या हो जाएगा 370, ठीक है। 370 डिवाइड बाई 0.3 हो जाएगा।
और 370 को क्या करना है, 0.3 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो 3700 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे का जी एक पॉइंट हटेगा तो डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है, ठीक है, तो इसलिए एक कितना एक जीरो लग जाएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा, तो इसको कैसे 3 को क्या 0.3 को 3/10 लिख सकते हो, ठीक है। 3/10 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 370 डिवाइड बाई 3/10, तो ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपको पता ही होगा कैसे हो जाता है, ये नीचे वाला जो होता है ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 10/3 हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया 370 इंटू 10 क्या बन गया 3700 बन गया और डिवाइड बाई 3 हो गया, ठीक है। अरे एक गलती हो गई कैलकुलेशन में, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाता था, 8 में से 4.3 गए तो 4 और 4 में से 0.3 के कितने गए 3.7 आता है यहाँ पे, ठीक है। गलती हो गई 0.3 था 3.7 था, यहाँ पे 3.7 आएगा, तभी गलती हो रही है, ठीक है। तो हर जगह 3.7 कर लें, तो ये 3.7 है, ये ऊपर 3.7 किससे डिवाइड किया 3.7 से डिवाइड किया, एक इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना 3700 डिवाइड बाई 37 हो जाएगा, ठीक है 37, ठीक है। तो 3700 डिवाइड बाई 37 हो जाएगा, तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी 100 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से वाई निकाल लेंगे आप, तो वाई एक्स को रख देंगे, एक्स को मत रखना, यू को रख देना, ठीक है। तो यू आपका यहाँ से कितना आएगा, यू आपका आएगा 1/100। जब x 100 आ गया तो u कितना आएगा, u क्या था 1/x, यानी कि 1/100। इसको रख देना किसी भी दोनों इक्वेशन में 3 और 4 में किसी में रख देना, तो आपका y निकल जाएगा। तो y आपका निकल के आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ 80 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लास्ट में लिखना है हैंस क्या स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपको लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि उसने आपसे x और y नहीं पूछे हैं, उसने आपसे क्या पूछा है ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड पूछी, तो आपको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी हो जाएगी x बनेगी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझने में बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चनों को, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है ये भी, CBSE 2009 में आया है। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है। प्लेसेस मतलब कोई जगह हैं A और B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वो अपार्ट मतलब दूर हैं, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। तो A और B हम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। रफ में कर रहे हैं तो A और B हमने कोई 2 पॉइंट बना लिए, एक A बना लिया एक B बना लिया। कितने दूर हैं ये 100 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B, एक कार A से चलना स्टार्ट होती है और दूसरी B से चलना स्टार्ट होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम चलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अगर दोनों कार जो हैं एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। चलो ये B पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आएगी समझाने में, इसलिए यहाँ मान लेता हूँ। तो ये AB है हमारा, ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होती है, तो मान लिया मैंने ये इस तरफ चलना स्टार्ट होती हैं, ये AB इधर से चलना स्टार्ट होती है एक कार पहली, और दूसरी वाली इधर से चलना स्टार्ट होती है B से, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। चाहे राइट हैंड साइड मान लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मैंने वाला ये इस तरफ चलना स्टार्ट होती है, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिल जाती हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे चलती हैं। डिफरेंट स्पीड मतलब अलग अलग स्पीड पे, तो वो 5 घंटे में मिल जाती हैं। तो ये दोनों मिल जाके कहाँ पे कहीं 5 घंटे में यहाँ कहीं जाके मिल जाती, मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A को जो A पे जो कार है A पॉइंट पे, तो मान लो मैंने उसको कार 1 कह दिया, और जो इस पे जो कार है वो कार 2 है, ठीक है। उसको कार 1 को कार 2 से तेज़ स्पीड पे चलना पड़ेगा, तभी तो भाई वो कार 2 को ओवरटेक कर पाएगी। यहाँ पे मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे आके कार 1 कार 2 को ओवरटेक करती है। ओवरटेक करना समझते हैं ना, कि ये कार यहाँ पे कोई कार है वो पीछे है और ये कार आगे है, तो ये इस कार तक पहुँचने के लिए तेज़ स्पीड में चलना पड़ेगा। तो मतलब जो कार A पे है 1 पे है और जो कार पॉइंट B पे है वो उससे क्या है तेज़ पे चलेगी, ठीक है। 1 2 लिख के कार A भी लिख लेते हैं, ठीक है। कार B मान लेते हैं, ठीक है। तो कार A जो है वो कार B से तेज़ स्पीड में चलनी पड़ेगी, तभी उसको ओवरटेक करेगी। तो ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है।
ये हमें अपने आप समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, ठीक है। सीधी सी बात है, ए जो है कार वो बी से तेज़ चलेगी तभी कहीं जाके ए और बी मिलेंगी, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो, ठीक है। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक तरफ चलती हैं तो ये कितने घंटे में मिल जाती हैं? तो ये 5 घंटे में मिल जाती हैं कार, ठीक है। तो टाइम जो लगता है कितना, 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर्स, ठीक है। तो मतलब ए को यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लगे और बी को यहाँ तक केवल इतना पहुँचने में 5 घंटे लग गए, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ए की स्पीड कितनी मान ली मैंने, हमको पता ही वही लगाना है वैसे तो। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो जो कार ए पे है उसकी मैंने एक्स मान ली, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी मान ली, एक्स मान ली। इसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी पे जो कार है उसकी वाई किलोमीटर स्पीड मान ली, ठीक है। तो ए वाली कार को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको हमने कुछ मान लिया, ठीक है। कुछ भी क्या मान सकते हैं, अभी के लिए कुछ डी मान लेते हैं डिस्टेंसेस को, ठीक है। इतने डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए कार को कितना, 100 किलोमीटर प्लस डी, तो 100 प्लस डी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पीड कितनी है, एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको कितने लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, ये हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। और बी वाली को केवल डी करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, डी केवल डी डिस्टेंस चलना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो डी कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा एक और क्या आ जाएगा, डी डिवाइड बाई बी की, बी की स्पीड कितनी है, डी अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भी 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। साथ के साथ करते जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, d इक्वल टू 5y आएगा, फिर इसमें रख लेंगे, ठीक है। तो हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये d इक्वल टू 5y आ जाएगा, ठीक है। इस d इक्वल टू 5y को इसमें रख लेंगे दोबारा, तो 100, मतलब d खत्म हो जाएगा हमारा, कुल मिला के ये है। तो 100 प्लस 5y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करने पे एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल, ठीक है। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, लेकिन अगर यही जो कारें हैं ये एक दूसरे की तरफ चले, मतलब एक इधर चले और एक इधर चले, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, ये ए है, ये बी है। अभी ये क्या कर रही हैं, बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है। तो कितने देर में मिल रही हैं ये 1 घंटे में मिल जा रही हैं, ठीक है। तो हमने ए वाली कार की स्पीड ज़्यादा मानी थी, ठीक है। तो बी वाले की कम मानी थी। सीधी सी बात है, ए ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी, तो मतलब बीच में है उससे कहीं आगे, यहाँ का कहीं आगे जाके मिलेंगी, क्योंकि ए की डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। बीच में तो मिलेंगी नहीं, सीधी सी बात है। ए की डिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो कहीं जाके यहाँ मिल गई मान लो, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ से यहाँ तक का क्या मान लिया, ठीक है। कुछ मान लेते हैं, जैसे कि अभी डी माना था तो इसको D1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, D1 मान लेते हैं, या डी की जगह D1 मान लेते हैं, D1 मान लिया, ठीक है। D1 मान लिया। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बची खुची, ये हो जाएगी हमारी 100 माइनस D1 हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस D1 है, जहाँ पे जाके ये मिल गए, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी 100 में से ये D1 इतनी यहाँ से ये छोटी वाली डिस्टेंस घटा दी, तो ये बची हुई 100 माइनस D1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितने घंटे में मिल रहे हैं, 1 घंटे में मिल रहे हैं, मतलब ए को यहाँ से यहाँ तक चलने में 1 घंटा लग जाएगा। तो D1 डिस्टेंस चलने में कितना लग जाएगा, ए को 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। कितना लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो D1 डिस्टेंस चलने में 1 घंटा लग जाएगा। तो D1 डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, स्पीड कितनी है की, स्पीड हमने x मानी है, ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा, ठीक है। एक तो ये आ जाएगी, और 100 माइनस D1, इतना सा चलने में b को कितना टाइम लग जाएगा, स्पीड b की क्या है, y, इसको भी 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से D1 हमारा x के बराबर आ जाएगा, उसको इसमें रख देंगे, तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, D1 x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो D1 देखो, D1 ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया, D1 x के बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखो, है ना। D1 x के बराबर आ गया, इसमें रख देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 100 माइनस D1 की जगह x हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x5 में एक इक्वेशन आ जाएगी, जैसे इस तरीके से आई थी। तो इसको और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x5 में एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको और सॉल्व कर लेंगे xy में एक इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y हमारे निकल जाएंगे। इस तरीके से आपका ये सवाल होगा, ठीक है। तो इस सवाल की लैंग्वेज में लिख के दिखा देता हूँ पूरी एक साथ, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होगा, ठीक है।
देखो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस है, जो कार जो हमारी प्लेस ए से है उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, x जो है वो y से बड़ा है, मतलब जो x जो स्पीड जो कार a से चल रही है वो तेज़ी से चल रही है जो कार b से चल रही है, ठीक है। लेट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। लेट द कार्स, अब केस 1 बना लिया, ठीक है, केस 1 का डायग्राम बना लिया, ठीक है। कार जाके किसी यहाँ पे मिल रही है d किलोमीटर देने के बाद किसी c पॉइंट पे, लेकिन c किलोमीटर और c पॉइंट और d मैंने माना है तो इसका भी मुझको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि लेट द कार्स मीट एट सम पॉइंट c, कार्स मान लेते हैं किसी पॉइंट सी पे जाके मिल रही हैं इस तरीके से, सच डैट बी सी जो है वो हमारा डी किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एट ए, जो कार एट ए लिख रहा हूँ, ध्यान रखना मैं कार ए नहीं लिख रहा हूँ, जो ए क्या है जगह का नाम है, ठीक है, जो कार जो ए जगह पे थी, ठीक है, कार एट ए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एट ए, कार ए भी लिख देंगे तो टीचर गलत नहीं करेगा, ठीक है, इतनी इंग्लिश कोई चेक नहीं करता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एट ए इज इक्वल टू 100 प्लस डी किलोमीटर। तो जो कार एट ए है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 प्लस डी, ठीक है, 100 प्लस डी किलोमीटर। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डी किलोमीटर जरूर लिखेंगे आगे भी, है ना। जब इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तब बस किलोमीटर और आवर हटा देते हैं हम, उससे पहले सब लिखना पड़ता है, किलोमीटर और आवर सब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई कार एट ए, तो टाइम जो कार ए पे लेगी, जो कार ए पे है उसका टाइम कितना हो जाएगा, 5 घंटे है, वो तो 5 घंटे ले ही रही है यहाँ से यहाँ तक चलने में, सब ना क्वेश्चन में दे रखा है वो तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन की जगह मैंने क्या रख लिया, इट इम्प्लाइज टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना चला उसने, वो 100 प्लस डी, ठीक है, ये 100 किलोमीटर है ना, ऊपर लिख लेता हूँ 100 प्लस डी, ठीक है। और स्पीड कितनी है एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, टाइम 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कुछ पहला मान लें, ठीक है। इसी तरीके से बी के लिए लिख लेंगे, बी के लिए क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी बाई कार एट बी, कार एट बी कितनी हो जाएगी, डी किलोमीटर है, ठीक है। टाइम टेकन बाई कार एट बी कितना हो जाएगा, 5 घंटे, उसका भी टाइम 5 घंटे ही है, यानी कि डी डिवाइड बाई कार की जो बी की स्पीड है, डी कितना है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हमारा डी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 5y के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको इसमें रख देंगे पहली में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर 2 मत मानो, कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख लेंगे d इक्वल टू 5y इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, ठीक है, इक्वेशन 1 में d इक्वल टू 5y रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस 5y अपॉन x इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपकी हो जाएगी 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x, और सॉल्व किया तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इसको कुछ भी मान लें, ऐसे गोले बंद नहीं करना है, ऐसे कर दिया मैंने ये, इसको आप इक्वेशन दूसरी मान लें, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगी, ठीक है। इसी तरीके से केस 2 बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमने एक केस 2 बना लिया, ए बी पूरी डिस्टेंस है और कार किसी डी पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, ए डी हमने D1 मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस D1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने D और D1 माने हैं। तो लेट द कार्स मीट एट सम पॉइंट D, तो कार्स किसी D पॉइंट पे जाके मिल रही है, ठीक है, कार किसी D पॉइंट पे जाके मिल रही है। इस तरीके से AD हमारा D1 किलोमीटर है, तुमको नहीं लिखी, ये हमने लिख लिया, लेट द कार्स मीट एट सम पॉइंट D सच AD इक्वल टू D1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई जो A हो जाएगा, ट्रेवल्ड बाई कार एट ए पॉइंट पे जो कार है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D1 हो जाएगी। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई कार एट ए कितना है, 1 घंटा दिया हुआ है, 1 आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना होता है, डिस्टेंस यानी कि D1 डिवाइड बाई स्पीड हमने x मानी है, ये कितनी हो जाएगी 1, इसका मतलब D1 क्या आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया, कौन सी इक्वेशन 2 तक हम मान चुके थे, इसको तीसरी मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एट बी
आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, आपको कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो अपनी भी कोई लैंग्वेज बना सकते हैं, कोई जरूर लैंग्वेज तो देखो सवाल की कोई भी बहुत सारी बन सकती है, लेकिन सवाल कैसे करना है ये समझ में मेन चीज़ होती है, ठीक है, कि वो आना चाहिए कि सवाल करना कैसे है, तो वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप अपनी चाहें अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, आप ये इसके सवाल को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट सवाल है, फिर ये वीडियो एंड ही हो रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एट बी, ये कितना हो जाएगा 100 - d1 हो जाएगा, 100 - d1 किलोमीटर, ठीक है। कैसे लिखना पड़ेगा 100 - d1 किलोमीटर, ठीक है। कार जो बी पे है वो कितना डिस्टेंस करेगी 100 - d1 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई कार एट बी कितना हो जाएगा 1 घंटा, उसने भी 1 घंटा लिया है, ठीक है, दोनों 1 घंटे चलेंगे, मिलने में 1 घंटा लिया है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा। इसका मतलब टाइम टेकन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 100 - d1 डिवाइड बाई स्पीड कार की बी है y है इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या किया, d1 की वैल्यू x रख दी, तो 100 - x डिवाइड बाई y इक्वल टू 1, कहाँ से रख दी ये वैल्यू, फ्रॉम 3, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो और सॉल्व करने के बाद दिया जाएगा हमारा 100 - x इक्वल टू y आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो x + y इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन चौथी बोल दें। अब इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कौन सी, x - y इक्वल टू 20, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं अब रफ में सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। एक इक्वेशन तो ये है x + y इक्वल टू 100, और दूसरी है मेरी x - y इक्वल टू 20। क्या है, बहुत ही आसान है इनको सॉल्व करना, x - y इक्वल टू 20, दोनों को जोड़ देंगे, 2x मेरा आ जाएगा 120 और x मेरा आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को x 60 आ गया, किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं पहली वाली में, इस वाली में, तो 60 रख दिया, तो y मेरा आ जाएगा 100 - 60, 100 - 60 कितना होता है 40, तो y मेरा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो x 60 आ गया, y 40 आ गया। लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस स्पीड ऑफ कार एट ए, जो कार ए पे थी उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ कार एट बी इक्वल टू कितनी जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपको लिखना पड़ेगा लाइन लास्ट में, ठीक है, क्योंकि x और y नहीं पूछा है उसने, तो स्पीड पूछी है, ठीक है। तो हमको तो स्पीड बतानी है लास्ट में लिख के, ठीक है। स्पीड कार की जो ए पे थी उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी पे थी उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।